हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। तो ये कहानी हमें भेजी है शशांक सिंह जी ने। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का बनवारीपुरा गांव सूरज की मध्यम रोशनी में नहाए हुआ था। ये गांव सुंदरता से भरा हुआ था। चारों ओर हरे भरे पेड़ और कलकल बहती नदी गांव के सरहद का काम करती थी। शहर की ओर जाने के लिए यहाँ से दो रास्ते जाते थे। एक रास्ते पर शिव मंदिर के कुछ दूर बने हरवन घाट को पार करके जाना होता था और दूसरा रास्ता लेने पर आपको आगे 2 किलोमीटर दूर पुल से जाना होता है। इस गांव का मुखिया था सुरेश कुमार। सुरेश की उम्र 27 साल थी और वो अपने छोटे भाई और दादाजी के साथ रहता था। सुरेश के पिताजी का देहांत होने के बाद उसने नौकरी ना करते हुए शहर छोड़ के गांव में ही रहकर घर और खेती की जिम्मेवारी संभाली। आज खेत से आने के बाद वो आराम करने बैठा था और बगल में दादाजी अखबार पढ़ रहे थे। दादाजी ने उसके छोटे भाई रमेश के बारे में पूछा। अरे रमेश कहाँ रह गया? जी वो तो नदी के रास्ते शहर गया है घर का सामान लेने। नदी के रास्ते? दादाजी ने चेहरे पर चिंता का भाव लाते हुए पूछा। हाँ, दोपहर के खाने का समय हो रहा था तो मैंने उसे छोटा रास्ते से जाने को कहा ताकि वो जल्दी से वापस आ सके। सुरेश ने उत्तर दिया। अरे बेवकूफ, मैं बचपन से तुम दोनों को उस रास्ते की तरफ जाने से मना करता आया हूँ, फिर भी ऐसी गलती कर दी। दादाजी ने भड़कते हुए कहा। क्या दादाजी, अब हम बच्चे थोड़ी हैं जो जंगल और नदी के रास्ते जाने से डरेंगे? सुरेश ने हंसते हुए कहा। तुम नहीं जानते कि उस रास्ते में कैसी बला है, इसलिए हंस रहे हो। बस भगवान से दुआ करो कि रमेश सही सलामत लौट आए, दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा। तभी सुरेश के फोन की घंटी बजी। हॉस्पिटल से कॉल था। उसके भाई की बाइक का एक्सीडेंट हो गया था। हॉस्पिटल से कॉल आते ही वो गाड़ी की ओर भागा और अपनी स्पोर्ट कार को पूरी गति से दौड़ा दिया शहर की तरफ। भाई से मिलने की बेचैनी में उसके मन में उनके विचार आ रहे थे। दादाजी ये नदी वाले रास्ते के बारे में क्या कह रहे थे? उस रास्ते की क्या कहानी है? ऐसी कौन सी बला है उस डगर में? ये सारे प्रश्नों को मन में लिए हॉस्पिटल की ओर बढ़ रहा था। उसे अब एहसास हो रहा था कि शायद दादाजी की बात न मानकर और रमेश को उस रास्ते भेजकर उसने बड़ी गलती कर दी थी। उसे स्मरण हुआ कि पिछले महीने ही तो बेगम काका के लड़के की भी रहस्यमयी मौत हुई थी उसी रास्ते में। उसकी लाश भी नदी के किनारे घाट पर मिली थी। आखिर कुछ तो रहस्य छुपा है उस नदी और रास्ते में जो अभी तक अनसुलझा है। हॉस्पिटल पहुंचकर सुरेश को पता चला कि उसके भाई को गंभीर चोट तो नहीं आई है पर वो अभी बेहोश है। सुरेश ने राहत की सांस ली और रमेश के बगल में जाकर बैठ गया। उसके मन में विचार आया कि बेकार ही डर रहा था दादाजी की बातों से। रमेश तो लापरवाही से गाड़ी चलाता है, हो सकता है इसलिए एक्सीडेंट हो गया हो। 2 दिन बाद रमेश को होश आता है पर वो कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं होता। डॉक्टर कहते हैं कि उसे सदमा लगा है, कुछ समय में आराम हो जाएगा, फिलहाल उसे घर ले जाइए। रमेश अब घर आ चुका है और 2 दिन आराम करने के बाद उसकी हालत बेहतर है। सुरेश उसके कमरे में जाता है और उसे देखकर राहत महसूस करता है। दूसरे दिन रमेश की हालत में बहुत सुधार हो चुका है और सुरेश उसके पास आकर बैठता है और उससे हादसे के बारे में पूछता है। रमेश दिमाग पर जोर लगाता है और उस घटना को याद कर सिहर उठता है। उसका भाई उसे संभालता है और उसके डरने का कारण पूछता है।
रमेश बोलना शुरू करता है। उस दिन मैं नदी के रास्ते बाजार को निकला, तभी नदी के किनारे एक बूढ़ा बाबा मिल गया। वेशभूष से कोई सिद्धि सन्यासी लग रहा था। उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, नदी पार करना व्यर्थ है, मुसीबत मोल लोगे। तुम नहीं जानते इस नदी को, ना ही इस रास्ते को। ये बड़े मनहूस हैं बच्चे। खैरियत चाहते हो तो रास्ता बदल लो या घर लौट जाओ। मैंने उनको अनसुना कर दिया और हंसते हुए आगे बढ़ गया, पर यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। रमेश ने आगे बताया कि बाबा की बात को अनसुना कर मैं नदी की तरफ बढ़ गया और वहां से शहर जाने वाली डगर पकड़ ली। थोड़े आगे बढ़ने पर जंगल की शुरुआत हो चुकी थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा हो, पर मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मुझे हंसी छूट गई कि मैं भी कहाँ बाबा की बातों में आकर भ्रम में फंस रहा हूँ। अब मैं बाइक को धीमी कर सुनसान रास्ते के मौज लेते हुए शहर की तरफ बढ़ रहा था। प्रकृति अपनी जलवे बिखेरे हुई थी और मैं मन ही मन गीत गुनगुनाने लगा। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता। कोई जान तो या ना जान, मान तो या ना मान। इतना ही गुनगुना पाया था कि अचानक मेरी बाइक के नीचे कुछ आ गया और मेरा संतुलन बिगड़ गया। किसी तरह खुद को और बाइक को संभाल पाया और नीचे उतरकर बाइक के टायरों की जांच करने लगा, पर खुशकिस्मती से टायर सही सलामत थे। मैंने ध्यान दिया कि शहर जाने के लिए लगभग आधा रास्ता तो पूरा कर चुका हूँ और इस वक्त जंगल के बीचों बीच इस रास्ते पर हूँ। मुझे प्यास लगने लगी थी तो गाड़ी खड़ी कर पास बहती नदी में पानी पीने बढ़ गया। मैं हाथ से पानी लेकर पीने लगा ही था कि मुझे आभास हुआ कि कोई झाड़ियों में आसपास मौजूद है। तभी मेरे कानों में आवाज गूंजी, देखो अभी खोना नहीं, कभी जुदा होना नहीं, हरदम यूं ही मिले रहेंगे दो नैना। वादा रहा इस समय का, जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। ये तो वही गाना था जो मैं कुछ देर पहले गुनगुना रहा था, पर धीरे धीरे वो गाने की आवाज और तेज होती गई। वादा गया बात गई, जागी जागी रात गई, चाहा जिसे मिला नहीं तो कभी गिला नहीं। अपना तो क्या जिया मेरा चाहे कुछ हो, तुझको तो जीना रास आ गया। तभी मुझे मेरे दाईं ओर से एक औरत का साया साफ होते हुए दिखा और कुछ ही देरी में एक नौजवान स्त्री बंजारन के वेशभूषाओं में मेरे सामने आकर रुकी। मैं सोच में पड़ गया कि ये लड़की है और इस वक्त इस जंगल में क्या कर रही है। मेरे कुछ पूछने से पहले वो बोल पड़ी, मुझे जंगल के उस पार के गांव में जाना है, आप अपनी गाड़ी से पहुंचा देंगे बाबूजी। अब मैं बोल पड़ा, पर तुम कौन हो और इस वक्त दोपहर में इस जंगल में क्या कर रही हो और वो गाना क्यों गुनगुना रही थी। तभी वो बोली, आ गले लग जा। क्या? मैंने चौंकते हुए बोला, मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म है ये। आपको इस फिल्म का गाना गाते सुन रही थी, आपने तो वो गाना अधूरा ही छोड़ दिया था, तो बस पूर्ण कर दिया गीत को मैंने, उसने हंसते हुए कहा। पर तुम हो कौन, ये तो बता दो कि बस गाना ही गाओगी, मैंने हंसते हुए पूछा। जी मेरा नाम वैदेही है और मैं नदी के किनारे मंदिर के सामने लकड़ी के कारखाने में अपने पिताजी को खाना देने आई थी, जो वहाँ पर मुलाजिम हैं। घर पर मेरे 5 साल का छोटा भाई अकेला है। आपकी गाड़ी यहाँ देखी तो सोचा आप जल्दी घर पहुँचने में मेरी मदद कर सकते हो, बस इसलिए आपकी ओर चली आई। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा आकर्षण था, पर घूंघट के कारण उसके चेहरे को देखने में असफल था। फिर मैंने उसे गाड़ी के पीछे बैठाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अभी कुछ ही दूर बड़ी होगी मेरी बाइक कि एक हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। मैंने चेहरा घुमा के बचने का प्रयास किया और फिर सीधा हो गया। तभी मेरी नज़र बाइक में लगे साइड कांच में पड़ी
और मैं भय से सिहर उठा। हवा के झोंके के कारण वैदेही का घूंघट हट गया था और एक बेहद खौफनाक चेहरा मुझे साइड के कांच में दिख रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां एकदम सफ़ेद थी और चेहरे पर जगह जगह चोट के निशान थे। उसमें से सूखे लाल खून रिस रहा था। सब मिलाकर एक बेहद भयानक सूरत थी। मेरी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। मैं पीछे मुड़कर देखने का जोखिम नहीं ले पा रहा था। तभी वो भयानक आवाज के साथ हंसने लगी। क्या हुआ बाबूजी, आपको हालत क्यों खराब हो रही है? उसने एक शीतलकार भारी आवाज में पूछा। फिर उसने जो कहा वो बात तो और भयानक थी। डरो मत बाबूजी, अभी आपको कुछ नहीं होने वाला। आपके और आपके परिवार के पास अभी 15 दिन का वक्त है। आने वाली अमावस्या को मैं आपके परिवार का खात्मा करने आऊंगी, तो आप अभी निश्चिंत रहो। उसने एक भयानक हंसी के साथ कहा। पर तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैंने बिना देखे थोड़ी हिम्मत जुटाकर प्रश्न किया। उसने इस बात पर फिर गाना गुनगुनाया। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। देखो अभी खोना नहीं, कभी जुदा होना नहीं। इस आखिरी शब्द के साथ वो हवा में गायब हो गई। मैंने डर के कारण बाइक को तेजी से दौड़ा दिया। शहर के मुख्य सड़क पर पहुंचते ही एक कार से जा टकराया। सुरेश सारी कहानी सुनने के बाद चिंता में पड़ जाता है। अपने परिवार की सुरक्षा कैसे करे, इसका उपाय सोचने लगता है। अचानक उसे ख्याल आता है कि उस नदी और रास्ते की तरफ जाने से दादाजी रोकते थे हमेशा, तो क्यों ना उनसे मदद ली जाए और उन्हें पक्का कुछ तो जानकारी होगी। ये सोचकर सुरेश दादाजी को रमेश द्वारा सुनाई गई सारी बात बता देता है। क्या कह रही हो? दादाजी चिल्लाए। मंदिर के पास का लकड़ी कारखाना तो कब का बंद हो चुका है, अब वहाँ तो सिर्फ खंडर है। सुरेश ने कहा, दादाजी उस कारखाने के बारे में कुछ बताइए ताकि उस बला का राज मालूम हो सके। दादाजी बोल पड़े, बहुत साल पहले तुम्हारे पिताजी ने उस कारखाने की शुरुआत की थी और आसपास के गांव के बहुत सारे मजदूर काम करते उस कारखाने में। तुम्हारे चाचा जी भी काम की देखरेख किया करते थे, पर एक दिन वो अचानक ही गायब हो गए और कभी लौटकर नहीं आए। कारखाने का काम भी धीरे धीरे ठप हो गया। तब से वहाँ खंडर ही बचा है। सुरेश कारखाने की कहानी जानने के बाद सोच में पड़ गया। इतने सारे मजदूर काम करते थे वहाँ, अब ये कैसे जाना जाए कि उस स्त्री के पिता कौन थे। सुरेश इसी बात से जूझ रहा था कि अचानक उसे ख्याल आया कि रमेश किसी बाबा की बात कर रहा था जो उसे नदी वाले रास्ते में मिले थे। अवश्य वो कोई सिद्धि पुरुष होंगे, शायद वो मेरी मदद कर सके और मेरे परिवार की सुरक्षा हो सके। रात होने को होती है। सुरेश बाबा से कल सुबह मुलाकात का निश्चय करके सोने जाता है। इधर रमेश बिस्तर पर पड़ा है। उसके जहन से उस स्त्री की भयानक छवि अभी भी नहीं जा रही। वो परिवार की सुरक्षा के लिए चिंतित है, पर थकावट के कारण उसके पलक बंद हो जाते हैं। जैसे ही सुरेश आंख बंद करता है, उसे आभास होता है जैसे उसका शरीर का भार बढ़ गया। उसे ज्ञात होता है कि कोई उसके ऊपर बैठा है, पर वो आंख खोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल को लुभाता। फिर उसी गाने का एक धुन भर स्वर रमेश के कानों में पड़ता है। बाबूजी, एक दिन तो बीत गया, अब 14 दिन और बचे आपके परिवार के और आपके पास। हा हा हा। भयानक हंसी के साथ रमेश का भार कम हो जाता है। वो जा चुकी थी, पर साथ ही जा चुकी थी रमेश का चैन, उसकी आंखों की नींद। सुबह होते ही सुरेश को पता चलता है कि रमेश को फिर वो बला की मौजूदगी का एहसास हुआ था। ये जानने के बाद वो तुरंत साधु से मिलने वो निकल पड़ता है। सुरेश नदी किनारे मंदिर के पास पहुंच चुका है। वहां आसपास बाबा को तलाशने की कोशिश करता है, पर बाबा का कहीं पता नहीं चलता। निराश होकर सुरेश मंदिर में प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर चिंता के भाव होते हैं। वो आंख बंद करके मन में भगवान शिव का ध्यान करता है
और प्रार्थना करता है कि कोई मार्ग मिल जाए जिससे उसके परिवार की रक्षा हो सके। तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई पड़ती है, लखन निरंजन ओम नमः शिवाय। सुरेश पीछे मुड़ता है तो उसे भगवा वस्त्रधारी एक बहुत आभा मंडल से सुशोभित तपस्वी के दर्शन होते हैं। अगले ही क्षण सुरेश तपस्वी के चरणों में होता है और आंसू की धारा आंखों से बहते हुए बाबा से सहायता और दया की याचना करने लगता है। तपस्वी उसे उठाते हुए कहते हैं, वास्तव में तो सहायता के लिए ही आया हूँ। तेरे भाई को सावधान किया था मैंने, पर वो माया के जाल में उलझ ही गया। सुरेश बोल पड़ा, वो अभी नादान है महाराज, उसने अभी आप जैसे महात्माओं का सम्मान करना नहीं सीखा। उसके व्यवहार के लिए उसे क्षमा करें, क्योंकि ना समझ को क्षमा देना और अपने ज्ञान से उनकी रक्षा करना ही आप जैसे साधुओं का काम है। मुझ पर कृपा करें महाराज। साधु बाबा सुरेश के मीठे वचन से खुश हो गए और बोले, पुत्र, मनुष्य को अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं तलाश करने होते हैं। बिना परिश्रम किए कुछ नहीं मिलता, इसलिए मुझे कठिन परिश्रम करना होगा, तभी तुझे तेरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। सुरेश बोल पड़ा, बाबा, मैं अपने परिवार की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुरंत इस समय भंवर में घिर चुका हूँ, इसलिए है महाशय मेरे उचित मार्गदर्शन की कृपा करें। मुझसे तुमसे यही उम्मीद थी पुत्र। इस समय तुझे बस इतना बता सकता हूँ कि तेरी समस्या का जड़ मणिनगर ग्राम में है। सुरेश ने बाबा को प्रणाम किया और आंख बंद की, और जैसे ही आंख खोली बाबा जा चुके थे। सुरेश घर पहुंचता है और रमेश को बाबा से हुई सारी बात बताता है। मणिनगर, ये तो इकलौता गांव है जो जंगल के रास्ते खत्म होने के बाद और शहर से आने से पहले पड़ता है। हो न हो वो स्त्री भला उसी गांव जाने की बात मुझसे कर रही थी, रमेश बोला। ये सुन सुरेश को संतुष्ट हुआ कि वो सही दिशा में है और वो कल सुबह ही मणिनगर में जाकर पता करेगा कि आखिर मुसीबत की जड़ क्या है। ये सोचकर सुरेश सोने के लिए अपने कमरे में आ जाता है। इधर सुरेश के जाते ही रमेश के कानों में फिर वही मनुष्यत ध्वनि पड़ती है, तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल को लुभाता। सुरेश ने सुबह होते ही अपनी गाड़ी उठाई और मणिनगर की ओर निकल गया। मणिनगर पहुंचकर उसने अपनी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर दी और पैदल ही गांव में घूमने लगा। उसने गांव के लोगों से जानना चाहा कि क्या वहां कोई ऐसा आदमी रहता है जो पहले किसी लकड़ी के कारखाने में काम करता था और उसकी कोई बेटी थी। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, पर उम्रदार लोग उसकी ये बात पूछने से डर से भयभीत हो उठे। ये देखकर सुरेश को अंदाजा हो गया कि ये सब कोई राज जरूर छुपा रहे हैं। निराश होकर वो एक बैलगाड़ी पकड़कर वापस लौट रहा था कि पीछे से किसी ने आवाज दी। सुरेश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक बूढ़ा किसान दिखाई दिया। आप जिसे खोज रहे हो उस आदमी को मैं जानता हूँ। सुरेश ये सुनकर उसके पास गया और बोला, कहाँ है वो आदमी, कौन है वो, जल्दी मुझे उसके पास ले चलो। उस किसान ने देखा कि सुरेश बहुत बेसब्र हो रहा है तो उसे गांव की बस्ती से दूर एक खुली जगह पर ले गया। वो जगह किसी जंगल जैसा था और वहाँ एक झोपड़ी थी। किसान बोला, ये उसी आदमी की झोपड़ी है जिसे आप खोज रहे हो। ये आदमी ही आपके गांव में नदी किनारे लकड़ी के कारखाने में मजदूरी करता था और इसकी बेटी भी थी, पर अचानक ही इसकी बेटी गांव से गायब हो गई। तब से ये किशोरी लाल अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। साहब शायद ही ये आपकी कुछ मदद कर सके। किशोरी लाल की कहानी सुनने के बाद सुरेश को बहुत बड़ी उम्मीद देखी। सुरेश जब झोपड़ी के अंदर गया तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी जिसके सफेद बाल बहुत लंबे हो गए थे और चेहरे पर झुर्रियां साफ दिख रही थी, वो एक खाट पर लेटा हुआ था। उस बुजुर्ग की हालत ठीक नहीं दिख रही थी। सुरेश उस बुजुर्ग किशोरी लाल को प्रणाम करता है, पर किशोरी लाल कोई जवाब नहीं देते। इस पर सुरेश कहता है, बाबा, क्या आप वैदेही नाम की लड़की को जानते हो? इतना सुनते ही अचानक किशोरी लाल उठकर बैठ जाते हैं। वैदेही, तुम कैसे जानते हो उसे? किशोरी लाल घबराहट से पूछते हैं।
जी मेरा नाम सुरेश कुमार है। मैं बनवारीपुरा गांव का मुखिया हूँ। बनवारीपुरा गांव का मुखिया? क्या तुम अमन कुमार के बेटे हो? किशोरी लाल ने हाँफते हुए पूछा। जी आपने सही कहा, सुरेश हैरान होकर बोला। तो उसने जो कहा था वो करने के करीब पहुंची गई। किशोरी लाल ने लंबी आह भरी। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। सुरेश ने पूछा। मेरी बेटी वैदेही की। तो क्या वो भला आपकी बेटी है? वो मेरे परिवार के पीछे क्यों पड़ी है? हैरानी से सुरेश ने पूछा। हाँ वो मेरी बेटी थी, पर अब एक बला बनकर नदी और उसके पास के रास्ते में भटकती रहती है उसकी आत्मा। तुम्हारे परिवार से बदला लेना ही उसका मकसद है। बदला? वो भी मेरे परिवार से? सुरेश बोला। हाँ मेरी बेटी की मौत का जिम्मेवार तुम्हारे परिवार का सदस्य है। वो तुम्हारे पूरे परिवार को तबाह करना चाहती है। बाबा कृपया मुझे पूरी हकीकत बताए। सुरेश गिड़गिड़ाने लगा। तो सुनो बेटा, बहुत साल पहले तुम्हारे पिताजी अमन कुमार और उनका छोटा भाई विनय कुमार ने मिलकर नदी के किनारे एक लकड़ी के कारखाने की शुरुआत की। आसपास ऐसा कोई कारखाना ना होना और जंगल की वजह से लकड़ी की भरपूर उपलब्धि के कारण कारखाना अच्छा चल निकला। नजदीक के गांव से भी गरीब लोग वहां मजदूरी करने लगे। उनमें से मैं भी एक था जो सुपरवाइजर का काम करता था। मेरी बेटी वैदेही रोज मेरे लिए दोपहर के समय खाना लाती और हम साथ ही भोजन करते थे। उसकी माँ उसके छोटे भाई को जन्म देकर चल बसी थी। वैदेही घर का सारा काम करती और भाई को भी संभालती। उसकी उम्र 18 साल हो चुकी थी। अब मुझे उसकी शादी की चिंता भी सताती और उसके चले जाने के बाद घर के कामों की भी। एक दिन कारखाने में खाना खाते वक्त उसने मुझे बताया कि वो तुम्हारे चाचा विनय से प्रेम करती है और दोनों शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उसे वादा किया कि उन दोनों के रिश्ते की बात मैं ठाकुर साहब से जरूर करूंगा, पर होनी को कुछ और मंजूर था। ठाकुर साहब यानी तुम्हारे दादा को उनके प्रेम की बात कहीं और से मालूम पड़ गई। वो गुस्से से तिलमिला उठे। उन्हें अपनी से छोटी जाति में रिश्ता करना मंजूर न था। उन्होंने दोनों को दूर करने के लिए तुम्हारे चाचा को विदेश भेज दिया। विनय वैदेही से सच्चा प्यार करता था। वो वहाँ से भी चिट्ठी या टेलीफोन से उसके संपर्क में था। उसने उसे भरोसा दिया कि पिताजी का क्रोध कुछ दिन में शांत हो जाएगा और फिर वो दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन इसी दौरान विनय के लिए बहुत ही बड़े ठाकुर की बेटी का रिश्ता आया। तुम्हारे दादाजी ने जब विनय से बात की तो उसने साफ कह दिया कि वो सिर्फ वैदेही से शादी करेगा। तुम्हारे दादाजी को ये बात मालूम थी कि वैदेही के होते वो विनय की शादी कहीं और नहीं कर पाएंगे। एक दिन सुबह ठाकुर साहब कारखाने में प्रधान और मुझसे कहा कि वो एक बार वैदेही से मिलना चाहते हैं, इसलिए जब वो खाना लेकर आए तो उसे कारखाने के नीचे गोदाम में भेज दूं। उस दिन जब वैदेही खाना लेकर पहुंची तो मैं उसे गोदाम में ले गया और खुद बाहर खड़ा होकर उसे अंदर भेज दिया। ठाकुर साहब ने वैदेही को बहुत समझाया कि वो विनय को भूल जाए, पर वैदेही किसी भी हाल में नहीं मानी। तभी ठाकुर साहब का इशारा पाकर गोदाम में मौजूद एक आदमी ने वैदेही के पेट में खंजर उतार दिया। मैं ये देखकर अंदर दौड़ गया, पर मुझे पकड़ लिया गया। ठाकुर साहब ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो मेरे बेटे के साथ भी यही सब होगा और मैं भी नहीं बच पाऊंगा। उन्होंने वैदेही को गोदाम में तड़पता छोड़ा, उस कमरे में ताला मार दिया और मुझे नौकरी से निकालकर घर भेज दिया। इस वारदात के कुछ दिन बाद कारखाने में अजीब अजीब घटना होने लगी और धीरे धीरे वो पूरी तरह से ठप हो गया। तब से उस रास्ते पे न जाने कितने को शिकार बना चुकी है वो। एक दिन मेरे सपने में आकर मुझे कहा था उसने कि उसकी मौत के जिम्मेवार परिवार का खात्मा ही उसका लक्ष्य है, पर मंदिर की वजह से वो गांव में नहीं पहुंच पाती थी। पर वो तो मेरे भाई के पीछे पड़ गई है और मेरे घर भी आ चुकी है, सुरेश ने कहा। उसके लिए उसने जरूर तुम्हारे भाई के जिस्म में प्रवेश किया होगा, तभी वो घर तक पहुंच पाई, किशोरी लाल बोले। तो मेरे परिवार की रक्षा का कोई उपाय तो होगा बाबा?
सुरेश ने उम्मीद भरी आस के साथ किशोरी लाल से पूछा। किशोरी लाल बोले, मैंने जवानी में कुछ दिन तंत्र साधना में बिताए हैं। इस आधार पर कह सकता हूँ कि अगर किसी तरह तुम उस गोदाम में जाकर वैदेही के शरीर को जला दो और तुम्हारे दादाजी को कानूनी कार्रवाई से सजा दिला सको तो तुम्हारे भाई के शरीर को वो छोड़ देगी और उसकी आत्मा को शांति मिल सकेगी। किशोरी लाल से सारी कहानी सुनने के बाद सुरेश वहां से निकल चुका था। रास्ते में ही उसे दादाजी का फोन आया कि रमेश की तबीयत बेहद खराब होती जा रही है और वो अजीब तरह का व्यवहार कर रहा है। सुरेश को अपने गांव पहुंचते हुए रात हो गई थी। तभी अचानक उसे ध्यान आया कि इस राज का पता करते करते 14 दिन बीत चुके हैं और आज ही वो अमावस्या की रात है। सुरेश किसी भी कीमत पर अपने परिवार को बचाना चाहता था। उसने जल्दी से जल्दी कारखाना पहुंचकर वैदेही के शरीर को जला देने का निश्चय किया। उसने अपनी गाड़ी जंगल के छोटे रास्ते से नदी की ओर दौड़ा दी। काली अमावस्या की रात में जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई उसकी कार दौड़ती जा रही थी। नदी के करीब पहुंचते ही अचानक उसे सामने कोई आता हुआ दिखाई दिया, पर अंधेरे की वजह से वो ठीक से देख नहीं सका। गाड़ी धीमी कर दी। गाड़ी उस आदमी के थोड़ा करीब पहुंचने पर सुरेश हैरान रह गया, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं, उसका छोटा भाई रमेश अजीब तरह से चल के आगे बढ़ रहा था और उसके हाथ खून से सने थे। सुरेश ने गाड़ी रोक दी और नीचे उतर गया। भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? सुरेश ने पूछा। जवाब में रमेश अजीब डरावनी शक्ल बनाने लगा और एक लड़की की आवाज रमेश के मुंह से निकली। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल को लुभाता, कोई जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। सुरेश बुरी तरह सहम उठा। ये गाना तो वो बला गा रही थी जब वो भाई को उस दिन जंगल में मिली थी। सुरेश ने मन में सोचा। वो समझ गया कि उसके भाई रमेश के शरीर में वो वैदेही है। छोड़ दो मेरे भाई को, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? गलती मेरे दादाजी की थी ना, तो मैं उन्हें कानूनी तौर पर सजा दिलवाऊंगा, ये वादा करता हूँ तुमसे। सुरेश उसके सामने दया सुर में गिड़गिड़ाने लगा। हा हा हा, तू क्या इंसाफ दिलाएगा मुझे? मैंने तो कब का तेरे दादाजी को परलोक पहुंचा दिया और अब तुम दोनों भाइयों की बारी है। हा हा हा। सुरेश दादाजी की मौत की खबर सुनकर जमीन पर बैठ गया। वो लगभग अंदर से टूट सा गया, पर तभी उसे अपनी जान से प्यारे भाई की फिक्र हुई, जिसके अंदर उस आत्मा ने कब्जा किया हुआ था। वो फुर्ती से गाड़ी में बैठा और उस बला के बगल से गाड़ी तेजी से भगाता हुआ कारखाने के सामने पहुंच गया और नीचे उतरकर गोदाम की तरफ भागा, जहां उस वैदेही का शरीर था। तभी सामने से वो बला भी उड़ती हुई आई और सुरेश पर वार करने के लिए उसे पकड़ना चाहा, पर सुरेश के हाथ लगते ही उस आत्मा को जोर सा झटका लगा और तभी सुरेश की नजर उसके गले में लटके हुए ओम के लॉकेट पर गई, जो उस दिन मंदिर में मिला तांत्रिक बाबा ने सुरक्षा के लिए दिया था। उस बला के उठने से पहले ही सुरेश गोदाम के कमरे में घुस गया और उस बला वैदेही के मृत्यु शरीर ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर जमीन पर बिछे कालीन पर पड़ी। उसे हटाते ही नीचे एक कंकाल मिला जो बुरी हालत में था और पूरे कमरे में बदबू भरी हुई थी। सुरेश समझ गया कि ये वैदेही का ही शरीर है। उसे जलाने के लिए क्या किया जाए, ये सोच ही रहा था कि उसके सामने लकड़ी के दरवाजे पर ड्रम दिखा। उसने उसे नीचे उतारा तो ड्रम के अंदर डीजल भरा था, जो शायद कभी कारखाने के जनरेटर को चलाने के लिए रखा होगा। उसने डीजल को वैदेही के कंकाल पर उड़ेल दिया, पर तभी रमेश के शरीर के अंदर घुसी वैदेही उड़ती हुई आई और एक जोर का झटका सुरेश को दिया। एक झटके से सुरेश गोदाम की दीवार से टकराया और नीचे गिर पड़ा। उसे ध्यान आया कि डीजल निकलते वक्त उसके गले की माला जमीन पर गिर गई थी, जिसके कारण अब वैदेही उस पर वार कर सकती थी। इधर वैदेही रमेश के शरीर में बहुत गुस्से में थी और उसकी आंख लाल हो चुकी थी। सुरेश समझ गया कि अब वो उस पर आखिरी वार करेगी और अगर उसने जल्दी कुछ ना किया तो बच नहीं पाएगा। तब उसे अपनी जेब में कुछ महसूस हुआ,
जब सुरेश ने बाहर निकाल के देखा तो वो उसका लाइटर था। इधर वैदेही सुरेश पर हमला करने के लिए तेजी से लपकी, पर सुरेश ने तेजी दिखाते हुए लाइटर जलाया और कंकाल पर फेंक दिया। इससे पहले ही कि वैदेही सुरेश तक पहुंच पाती, कंकाल ने आग पकड़ ली और रमेश के अंदर मौजूद वैदेही की रूह चीखने लगी। कंकाल के पूरी तरह जलने पर रमेश का शरीर शांत हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। उस बला का आखिरकार अंत हो चुका था। सुरेश ने किसी तरह रमेश को होश में लाया और उसे पूरी बात बताई। दोनों भाई घर पहुंचे तो ठाकुर साहब की लाश देखकर रमेश रोने लगा। उसे इस बात का दुख था कि उसके हाथ दादाजी का खून हो गया था, पर सुरेश ने उसे समझाया कि दादाजी को उनके कर्मों का फल मिला। फिर दोनों भाई ने मिलकर ठाकुर साहब का अंतिम संस्कार किया। आगे चलकर दोनों भाई की शादी हो गई और वो खुशी से परिवार के साथ रहने लगे। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।